नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबर रायगढ़ से लेते हैं तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाड़ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए हैं। नारायण राणे की पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है। दोनों पक्षों की ओर से जिरह जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई है महाराष्ट्र पुलिस से। महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट से नारायण राणे की 7 दिन की कस्टडी मांगी गई है। दोनों तरफ से जिरह सवाल जवाब कोर्ट में चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से कई घंटों से जिरह जारी है। रायगढ़ में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड़ में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। संतोष मोरे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी निकल कर सामने है? क्या पुलिस कस्टडी रिमांड मिल सकती है? उम्मीद है? जिस तरह से दोपहर से 3:30 बजे से जो पुलिस ने रत्नागिरी पुलिस ने जब राणा राणे को अरेस्ट किया था, उसके बाद उनको महाड़ लेके आया गया है। MIDC में उनकी पहले उनके पूरे दस्तावेज पूरे साइन किए गए। उसके बाद उनको महाड़ न्यायालय में उनको पेश किया गया। लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुका है। कोर्ट में उनकी स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी शुरू है और पुलिस की तरफ से 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। लेकिन जिस तरह का उन पे आरोप लगाया गया है, उस पर 7 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकते, इसलिए उनको जिस तरह से अटक किया है वो गैर संवैधानिक है। इस प्रकार का युक्तिवाद नारायण राणे इनके वकील की तरफ से कोर्ट के सामने किया जा रहा है। नारायण राणे की तरफ से क्या 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 जिरह दी जा रही है, क्या बात कही जा रही है? क्योंकि जो धाराएं हैं वो कई सारी लगाई गई हैं इनके ऊपर और शुरुआत से ही इनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं नजर टेढ़ी थी महाराष्ट्र पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की। जिस तरह से महाजनादेश यात्रा शुरू हो गई थी महाराष्ट्र में 21 तारीख से, लेकिन जिस तरह से शिवसेना और नारायण राणे इनका जो कई सालों से जो वैर है वो सामने आता रहा है। लेकिन जिस प्रकार से नारायण राणे की अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा है जो महापालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रखी गई है, इसी वजह से कहीं भी शिवसेना और भाजपा और नारायण राणे इनके वजह से तनाव पड़ गया था। इसीलिए आज सवेरे जब कल नारायण राणे जी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ में जो बयानबाजी किया था, उसके बाद में महाराष्ट्र में जिस प्रकार की शिवसैनिकों ने उपद्रव किया है, भाजपा के बहुत से कार्यालय को तोड़े हैं, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को मारा है, उसके बाद जाकर कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हो गई थी। तो लगभग 3:30 बजे रत्नागिरी पुलिस ने उनको अटक करने के बाद अभी उनको न्यायालय में पेश किया गया है। संतोष, का इस वक्त भी कोर्ट में सवाल जवाब चल रहा है? क्या इस वक्त भी जिरह चल रही है? जी हाँ, हम अपनी न्यूज़ 1 इंडिया की टीम अभी महाड़ कोर्ट के सामने ही खड़ी है और उसमें लगभग अभी सवाल जवाब चल रहे हैं कोर्ट की तरफ से। अभी नारायण राणे की जो पत्नी है नीलम राणे, वो भी अभी कोर्ट में अंदर गई है, क्योंकि जब नारायण राणे को अटक करने की खबर आई थी तो उसी समय वो जू से मुंबई से महाड़ की तरफ निकल गई थी और वो अभी पहुंच गए और अभी वो कोर्ट के अंदर गए हैं। खबरें आ रही थी संतोष की दोपहर से ही, क्योंकि अंदाजा लग गया था नारायण राणे को कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। शुरुआत से यानी दोपहर से ही वो अपने वकीलों से चर्चा कर रहे थे। तो क्या दलील दी गई इनके तरफ से? जिस तरह से आज सुबह जब यात्रा शुरू होने वाली थी उसी समय इनको लगभग उनको महक आ गई थी कि आज उन पर कुछ तभी कार्रवाई होने की संकेत मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनके जो वकील है, उनके जो बड़े नेता है जिले के और उनके जो वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी बात चल रही थी, तो उनको कहीं तो भी अंदाजे आ ही गया था कि आज उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होने वाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी नारायण राणे इस प्रकार के बयान देते जा रहे थे, तो कहीं तभी फिर उनको आखिर राज्य सरकार के तरफ से, पुलिसों की तरफ से उनको आखिर में अटक किया गया है, हिरासत में लिया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि हिरासत तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी बहुत बड़ी चीज हो जाती है अपने आप में। महाराष्ट्र बीजेपी का क्या कहना, क्या रिएक्शन है? जी हाँ, जिस प्रकार से बीजेपी ने रिएक्शन दिया है, क्योंकि राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जिस तरह की एक केंद्रीय मंत्री को अटक की जाती है तो वो कोई तो भी गैर कानूनी है, तालिबानी राज्य का प्रशासन किस तरीके महाराष्ट्र शासन कर रहा है, इस तरह का बयान विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी आया था। संपर्क शायद टूट गया संतोष से। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
रेजिस्टेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गायकवाड़ साहब, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जब एक केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी होती है, इससे संबंधित एक अहम सवाल जो मुझे लगता है कि आपसे समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इस पूरे मामले के राजनीति के क्या परिणाम हो सकते हैं, आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि मोदी गवर्नमेंट का जब एक्सपेंशन हुआ उसके बाद महाराष्ट्र में जो लोगों को लिया गया है, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा थी बीजेपी की ओर से की गई, उसमें ठाणा से शुरू हुई थी, उसके बाद में नासिक से शुरू हुई थी, पालघर से शुरू हुई थी, जब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। जब नारायण राणे ने यात्रा शुरू की, आपको बता दूं कि मुंबई के दादर में जहां बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख जो रह चुके हैं, उनकी स्मृति स्थल से जहां से जब से ये यात्रा शुरू हुई, जब से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, और ये एक्सपेक्टेड था, ये अपेक्षित था कि ऐसी कंट्रोवर्सी होगी, और जिसके राजकीय कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए सब किया गया है, जो परिणाम स्वरूप हम अभी देख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि इसके राजकीय पॉलिटिकल जो मायने निकल रहे हैं वो इस तरह से है कि बीजेपी को यह पता था शायद कि नारायण राणे जो आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, उनको अगर फ्रंट लाइन पे किया गया तो उसका गेनिंग किया जा सकता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि नारायण राणे जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवसेना के ही ओर से मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1999 के करीब, तो ये कयास लगाए जा रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि इस तरह से कुछ होगा, उसी तरह से हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रिस्क्रिप्टेड सब कुछ हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार का क्या रवैया देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी, जिस तरह से देखा जाए कि ये 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी सरकार है, छोटे छोटे पार्टियां भी कई है, लेकिन ये अगर शिवसेना के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके खिलाफ है, तो शिवसेना ही फ्रंट फुट पे उसको एग्रेसिवली टैकल करेगी, उसी तरह से हो रहा है। फॉर्मेलिटी के तौर पे शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन ये तीनों पार्टियों में भी आपस में मिलजोल नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सड़कों पे भी जो उतर रहे हैं तो वो शिवसेना के ही कार्यकर्ता उतर रहे हैं। एनसीपी ने स्टेटमेंट देके अपना पल्ला झाड़ लिया है, कांग्रेस ने भी स्टेटमेंट देके पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन तीनों पार्टी एकजुट होकर एक सरकार के मुखिया के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो ये तीनों पार्टियों में भी आपसी एक यूनिटी नहीं दिख रही है। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जैसा एग्रेसिव अंदाज उद्धव ठाकरे की सरकार ने दिखाया है, उद्धव ठाकरे की पुलिस ने दिखाया है, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि नारायण राणे खुद राज्यसभा सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो क्या प्रोटोकॉल होता है? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है कि आपको किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने से पहले राज्यसभा की सभापतियों को बाकायदा बताना पड़ता है कि इन्होंने ये काम किया, उसके बाद गिरफ्तारी इनकी आज की जाएगी। तो क्या इन सब प्रोटोकॉल्स को पालन किया गया कि बस सीधे उठा के पुलिस ले गई? नहीं, ये बिल्कुल प्रोटोकॉल का फॉलो किया गया है। आपको बता दूं कि नासिक के जो पुलिस कमिश्नर है दीपक पांडे, उन्होंने जो ऑर्डर निकाली थी, अरेस्ट की ऑर्डर, उसमें लिखा गया था कि वो राज्यसभा सांसद है, केंद्र में मंत्री भी है, तो उनका प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाना चाहिए। और हम जो विजुअल में देख रहे हैं, हमारी टीम कंटिन्यू उस कवर पे बनी हुई है, तो पूरा तरह से प्रोटोकॉल किया गया। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो लोग प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, उनको जिस हाथ में पकड़ के उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है, तो उसको उस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है। उनको पूरा राजकीय सम्मान के साथ अरेस्ट किया गया है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े नेता जो है बाला साहब ठाकरे थे, जो शिवसेना प्रमुख थे, उनको जब अरेस्ट किया गया तो राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। आज भी नारायण राणे जो केंद्र में मंत्री, राज्यसभा सांसद है, उनको भी पूरे प्रोटोकॉल के तहत ही अरेस्ट किया गया है। लेकिन जिस तरह के विजुअल हम देख रहे हैं कि वो खाना खा रहे थे और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया है वो रूम में पूरा ये करके, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो प्रोटोकॉल होता है एक सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर का, वो पूरी तरह से फॉलो किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद उनकी हालत को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। नारायण राणे की हालत बिगड़ चुकी है और उनका बीपी, शुगर भी उनका बढ़ा हुआ है। यह जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। वो डायबिटिक पेशेंट है, कंसिडरिंग हिज एज पीसीजी रिपीट करना होगा। उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ी होने के कारण उनको एडमिट करके उनका बीपी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उनको डायबिटीज है।
तो रत्नागिरी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक प्रसाद लाड ने आरोप लगाया है कि नारायण राणे को पुलिस ने धक्का दिया। वहीं प्रसाद लाड ने राणे की जान का खतरा भी बताया है। लाड ने कहा कि उन्होंने ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया था। इतना ही नहीं, लाड ने मीडिया के साथ ये वीडियो भी शेयर किया है। लाड ने यह भी आरोप लगाया है कि मंत्रियों के फोन पर पुलिस अधीक्षक पर दबाव बनते देखा गया। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को अलग रखें, लेकिन एक वरिष्ठ नागरिक के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जो गलत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने रत्नागिरी के संगमेश्वर से गिरफ्तार किया है। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी संगमेश्वर थाने के बाहर आंदोलन पर बैठ गए। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष मौर्य ने। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, इन्होंने कल जिस प्रकार का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके खिलाफ में बयानबाजी किया था, उसके बारे में आज महाराष्ट्र में विविध महाराष्ट्र के जिलों में उसका रूप देखने को मिला है। शिवसेना की ओर से नारायण राणे के खिलाफ में बड़े पैमाने में आंदोलन किए गए थे। उसी के वजह से नासिक और पुणे, इन जगहों पे नारायण राणे इनके खिलाफ में मामला दर्ज हो गया था। उसके बाद आज रत्नागिरी पुलिस की ओर से नारायण राणे इनको अभी थोड़ी देर पहले ही उनको हिरासत में लिया गया। यही वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे अभी फिलहाल में नारायण राणे आए हुए हैं और उनको पुलिस ने लेके आए। लेकिन उनको लाने के बाद यहाँ पे जिस प्रकार से शिवसेना ने जो आंदोलन किया था, उसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता नारायण राणे इनके समर्थन में यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे हैं। सभी के वजह से ये नारायण राणे इनके समर्थन में यहाँ। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री श्री नारायण रावजी राणे, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं। उन तरीकों से ही उसको व्यक्त किया जाना चाहिए। किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सनसनीखेज बयान के बाद राजनीतिक नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी बहुत कम शब्दों में मीडिया पर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने क्या कहा, देखिए। तो नारायण राणे को महाड कोर्ट में पेश किया गया है। बीजेपी विधायक प्रमोद जाटव ने कहा है कि वो कोर्ट में जमानत की अर्जी देंगे और उन्हें कोर्ट पर विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा। जा रहे हैं यहाँ के रायगढ़ पुलिस यहाँ महाड कोर्ट में उनको यहाँ से लेके गए हैं और हम माननीय न्यायालय के पास वहाँ बेल के लिए जाएंगे। कोर्ट में हम जाएंगे, हमको विश्वास है माननीय न्यायालय हमको न्याय जरूर देगा। यात्रा शुरू रहेंगी क्या? यात्रा शुरू रहेंगी? यात्रा राणे साहब की छुटका होगी और वापिस यात्रा धूमधाम से होगी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और थप्पड़ मारने के बाद कहे गए, ये अपमान पूरे राज्य का अपमान है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बंगाल में
वातावरण बिगाड़ा, हिंसक माहौल खड़ा किया, हमें लगता है उसी तरह का माहौल महाराष्ट्र में वे खड़ा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त करने वाली नहीं। ये भाषा, ये राजनीति कभी भी महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं। महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने नारायण राणे का बयान पर कड़ी निंदा की है। जयंत पाटिल ने कहा है कि नारायण राणे के बयान से पूरे महाराष्ट्र के लोगों को में गुस्सा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इनको जो नारायण राणे ने वक्तव्य उनके ऊपर किया वो बहुत निषेधार्ह वक्तव्य है और ऐसे महाराष्ट्र में या पूरे देश में ऐसे कभी भाषा इस्तेमाल की नहीं गई थी। इसमें एक सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने नए सहकारी मंत्रिमंडल में जो चुने हैं वो किस बेसिस पे या कौन से क्राइटेरिया पे चुने हैं, इसके ऊपर फिर एक बार आशंका जताई जा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति ऐसा वक्तव्य हुआ है तो पूरे महाराष्ट्र में लोगों को इसका निषेध करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको कंट्रोल करना ये हमारे गृह मंत्रालय कोशिश करेगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस पर निंदा व्यक्त करती है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री का वक्तव्य जो है ये महाराष्ट्र की संस्कृति के दृष्टिकोण से बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्तव्य का हम निषेध करते हैं। महाराष्ट्र की जनता को जब महाराष्ट्र में 3-3 4-4 मंत्री केंद्र के इस कैबिनेट में आने के बाद बहुत खुशी हुई थी। उसके पीछे का रीज़न भी था कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं महाराष्ट्र में आएंगी, लेकिन योजना लाने की जगह यहाँ पर ऐसा वक्तव्य कर फिर लसीकरण का इशू हो, महंगाई का इशू हो, बेरोजगारी का इशू हो, गरीबों का इशू हो, किसानों का इशू हो, इस विषय में मंत्री न बोलते हुए इस तरह का वक्तव्य कर महाराष्ट्र में वातावरण खराब करने का जो उनका जो उद्देश्य है बीजेपी के माध्यम से, ये बहुत ही नारायण राणे के समर्थन में बीजेपी उतर चुकी है। बीजेपी के विधायक प्रमोद जठार ने कहा है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा रुकेगी नहीं। नारायण राणे ने जो भी कहा है वो एक दर्द था। संभाजी महाराज के स्मृति को वंदन करने के लिए हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। जिसको जो करना है वो करे। राणे साहब ने कल जो बात बताई वो देश के स्वतंत्र दिन के ऊपर थी। माननीय मुख्यमंत्री को देश का स्वतंत्र दिन कभी है ये मालूम नहीं। इसके ऊपर जो पीड़ा थी वो राणे साहब ने अपने ठाकरे भाषा में, जो बड़ा साहब के साथ 40 साल राणे साहब रहते थे, वो ठाकरे भाषा में राणे साहब ने उत्तर दिया है। मुझे लगता है इसका उत्तर अगर ठाकरे भाषा में दे तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये तीनों पक्ष, ये सरकार भयभीत हुआ है और कार्यकर्ताओं का जल्लोष देख के यात्रा जरूर होगी और पक्का। मुंबई के दूसरे सी लिंक का निर्माण कार्य 2 वर्षों में केवल 2 कदम ही आगे बढ़ पाया है। 2019 में वर्सोवा बांद्रा सी लिंक के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी। अगस्त 2021 तक 17 किलोमीटर लंबा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का केवल 2% ही सिविल वर्क पूरा हो पाया है। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आकर सोनू सूद ने खूब सुर्खियां बटोरी। उन्हें अब भी मदद के लिए ढेरों रिक्वेस्ट मिलती हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही अजीब होती हैं। हाल ही में सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर 2 ऐसी ही रिक्वेस्ट अपनी प्रतिक्रिया देकर लोगों का दिल जीत लिया। एक सोशल मीडिया यूजर ने सोनू से कहा, सर 1 करोड़ रुपए दो ना मुझे। सोनू ने मजेदार जवाब देते हुए लिखा कि बस 1 करोड़ थोड़े ज्यादा ही मांग लेता। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सोनू सर मुझे आपकी अगली फिल्म में कोई रोल देंगे क्या? सोनू ने इसका जवाब भी बेहतरीन तरीके से दिया और बोले, किसी की मदद करने से बड़ा कोई रोल नहीं है और वो रोल आपको भी करना चाहिए। अर्जुन कपूर ने अपने आने वाली फिल्म कुत्ते की अनाउंसमेंट कर दी है। यह फिल्म आसमान भारद्वाज के निर्देशन में बनने जा रही है। इस फिल्म को लव रंजन और विशाल भारद्वाज मिलकर बना रहे हैं। फिल्म की पहली झलक अर्जुन के सोशल मीडिया पर दिखाई गई है।
कांटे, रेडी, दबंग और वांटेड जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर ब्लैडर कैंसर से पीड़ित हैं। इस बीमारी के कारण उन्होंने कुछ दिनों पहले ही मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई है। कामयाब सर्जरी के बाद अब एक्टर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर आकर बंद हुआ। आज सेंसेक्स ने फिर 56,000 का आंकड़ा पार किया। सुबह बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान से खुले थे। आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की बाजार पूंजी अब $100 अरब के आंकड़े के पार पहुंच गई है। सुबह बीएसई सेंसेक्स 92 अंकों की तेजी के साथ 55,647.11 पर खुला था। इसके बाद सेंसेक्स बढ़ता रहा। दोपहर 2:33 पर सेंसेक्स 465 अंकों की उछाल के साथ 56,020.91 तक पहुंच गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।